आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर कहो या फ्यूचर इंडेफिनिट, बात एक ही हुआ। पहचान इसकी क्या है? इस टेंस में जो है वाक्य के अंत में जो है गागेगी आता है, यही आपको मेन पहचान याद कर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है आपको बताया गया था, लिखवाया गया था किताब में। आप एक बार देख कर जो है इसका एग्जाम्पल समझेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। रूल नंबर 1, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी में पहले कर्ता फिर विल या शैल, फिर दोनों ही वचनों के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कि कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में आई वी के साथ शैल और अन्य सब के साथ विल आता है। साधारण भावार्थ मतलब भाव के अनुसार जो अर्थ निकलता है वो साधारण, मतलब कि आई वी के साथ तब शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। साधारण मतलब जैसे उसमें अगर साधारण ढंग से कहा गया है, कोई अनिवार्यता, दृढ़ निश्चय, धमकी, ये सब अवश्य जरूर ये सब ना आया हो, ठीक, तो साधारण भावार्थ उसको कहते हैं। तो उसमें आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। जैसे उदाहरण, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू। वह कल स्कूल जाएगा, सी विल गो टू स्कूल टुमारो। हम ताज देखने आगरा जाएंगे, वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज। तुम वहाँ कल जाओगे, यू विल गो देयर टुमारो। रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे धमकी प्रकट हो, जैसे किसी वाक्य में कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये सब क्या है? धमकी। आज देखिए, और जैसे मतलब आदेश, कोई बहुत कठोर आदेश दे दिया जाए, जैसे तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें यह पाठ याद करना ही पड़ेगा, तुम्हें यह कमरा साफ करना ही पड़ेगा। इस तरह से कोई आदमी अपने नौकर को आदेश दे दे कि तुम्हें यह कमरा साफ करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। तो ये कठोर आदेश हैं। तो ऐसे आदेश के लिए जैसे तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, किताब में देखिए दिया गया दूसरे नंबर पे, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, मतलब आदेश दिए नहीं जाएगा तो मार भी खाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मतलब उसका नौकर है किसी आदमी का, कुछ भी हो, कठोर आदेश, तो वहाँ भी शैल गो लगेगा। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, तो अवश्य या जरूर शब्द आ जाता है तो भी मतलब इसमें आई वी के साथ विल लग जाता है। जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड टुडे। अगर वही मैं आज पढ़ूंगा होता, आई शैल रीड टुडे, तो वो साधारण भावार्थ हो जाता। नहीं तो अवश्य जरूर आ जाएगा, वो साधारण नहीं रहेगा, तो वो जान लीजिए कि बाध्यता है, मतलब जाना ही जरूरी है एकदम, ठीक, अनिवार्यता है, दृढ़ संकल्प है, ठीक। तो अनिवार्यता, बाध्यता या दृढ़ संकल्प, धमकी और कोई जो है प्रामिस हो, वचन हो, तब भी जो है उसमें हम आई वी के साथ विल लगा देते हैं, बाकी के साथ शैल, यानी सहायक क्रिया उल्टा लगा देते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 24 जो आपकी बुक में दिया गया है, इसका मीनिंग भी नीचे दे दिया गया है, तो आप लोग इसको करके लाए हैं। जो लोग मिला लीजिए, नहीं कर पाए तो तत्काल जो कठिन लगेगा लिख लेंगे। आज रात वर्षा होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग अपने माइंड में पहले सोचेंगे, बोलेंगे नहीं, जो मैं बताऊंगा तब आप खुद कंफर्म कर लीजिए हम सही सोचे हैं कि नहीं। अगर किए हो तो किताब से अपना देखिए, मिलाइए कॉपी से। आज रात वर्षा होगी, ठीक है, जो भी कठिन लगे आप नोट कर सकते हैं। हाँ, आज रात वर्षा होगी। इट विल रेन टू नाइट। आज रात मतलब टू नाइट माने आज की रात होता है, या टू डे नाइट कहते हो, तो उससे सरल वर्ड है टू नाइट, एक में जोड़ दो, टू लिख के नाइट जोड़ दो, TO2 नाइट, ठीक है, टू नाइट। फिल्म आप सीरियल वगैरह देखते हैं, टीवी में लिखा है टू नाइट, इतने बजे 10 PM, इतना देता है कि ये सीरियल आएगा, ये फिल्म आएगी। तो टू नाइट माने आज रात या आज की रात। इट विल रेन टू नाइट। अगला है, वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे। दे विल, उधार देना कहीं किताब में पहले है स्थान दिया, LEND, लैंड में उधार देना, और बारो माने उधार लेना, BORROW होता है। तो यहाँ टू हट जाएगा क्योंकि बिल के साथ टू नहीं लगता है, बिल या सेल के साथ, ठीक है। दे विल लेंड यू ए बुक। वह एक इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी। सी विल, हाँ, परीक्षा देने का अगर किताब में दिया, ध्यान देना, गिव नहीं लगता है परीक्षा देने के लिए, अपीयर एट द एग्जामिनेशन लगता है। सी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, या तो आपको कहीं कहीं मिल जाता है टेक एग्जामिनेशन, टेक माने भी, क्योंकि परीक्षा को आप फार्म भर के उसको एक्सेप्ट करते हो, हम ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो गिव नहीं लगेगा। टेक एग्जामिनेशन भी आपको मिल जाएगा बहुत सी किताबों में, या तो अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर माने उपस्थित होना, परीक्षा में उपस्थित हो गए यानी कि दोगे। सी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एट द ऐसे कर दो, इंटर की परीक्षा ना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कर दो, ठीक है।
नहीं तो आप एग्जामिनेशन ऑफ इंटर कहोगे, इंटरमीडिएट इतना लिखो, सिविल अपीयर एट द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट या एट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बस हो गया। ठीक, दिस ईयर लिख दो लास्ट में, कब देगी, इस साल। अदर वर्ड है आपका, हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे, तो वी विल लगा दो, सेल ना लगाओ, अवश्य आ गया। वी विल सक्सीड दिस ईयर, किताब में दिया सफल होना, सक्सीड। हमारे मित्र आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। आवर फ्रेंड विल गो टू सी द जू टूडे, चिड़ियाघर का ये किताब में दिया है ZOO जू मीन्स चिड़ियाघर। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा, तो यू शैल कर दो, यू शैल डू दिस वर्क। ठीक है, तुम्हें यह काम अवश्य करना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो जैसे किताब में नहीं दिया था यू विल गो देयर, उसी तरह से यहाँ भी कह दो यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा। अब यहाँ एक आप और भी लगा सकते हो, यू शैल हैव टू डू, ना विल हैव टू, यू के साथ विल ही लगेगा, नहीं यू के साथ देखिए विल लगता ना, शैल गलत, शैल लगेगा लेकिन यहाँ क्योंकि अवश्य आ गया ना, शैल लगेगा। यू शैल हैव टू डू, शैल यू शैल डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, लगा सकते हो। किताब के अनुसार देखिए जो दिया गया दूसरा रूल नंबर 3, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा का अंग्रेजी अलग से नहीं लिखा गया है। ठीक है, शैल गो माने जाना पड़ेगा हो गया। ठीक है, कठोर आदेश मान लिया गया। नहीं तो वैसे जो इस वाक्य में है उस हिसाब से ये भी हो जाएगा, यू शैल डू, तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिस वर्क, क्योंकि शैल इसलिए लगा दिए कि यू के साथ बिल लगता है, तो अवश्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क, सही है ये भी। लेकिन आपको कहीं कहीं यह वाक्य ऐसे मिलेगा, अवश्य जब नहीं रहता ना, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, अगर अवश्य नहीं आएगा तो आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तब बिल लगाओगे तब हैव टू लगाना पड़ेगा। हैव टू, हैव माने पढ़ना, हैव टू डू माने करना पड़ता है, हैज़ टू डू, हैड टू डू पास्ट में जिसे उसे करना पड़ा, ही हैड टू डू। क्लियर, तो सहायक क्रिया आप उल्टा लगा देंगे, यानी कि यू के साथ बिल लगता है, शैल लगा देंगे, तो अवश्य और पढ़ना का अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों हो जाएगा। ठीक, अगर अवश्य नहीं आया तो कहीं आपको लिखा पड़ा है यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तो वो भी सही होगा, तब अवश्य नहीं आएगा। ठीक, तब हैव टू लगेगा पढ़ना कहीं। ऐसा यूज आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में बताया गया है पीछे, एक्सीलेंट में आपके कक्षा 10 के पीछे रूल्स बताया गया, आप वहाँ खुद पढ़ सकते हो, जिसको पूरा हम वीडियो अपलोड किए हैं, एक ट्रांसलेशन मास्टर वीडियो, एक्सीलेंट। ठीक है, ट्रांसलेशन मास्टर वीडियो देखेंगे तो जितना ग्रामर पढ़ा है टेंस को छोड़ के सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा आप उसको देख सकते हैं अगर टुकड़ों टुकड़ों में ना देखना चाहते। इसको आप परीक्षा से पहले रिवीजन करेंगे, इसलिए सुविधा को ध्यान में रखते बनाएं। चलिए देखिए आगे, जिलाधिकारी महोदय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। तो जिलाधिकारी महोदय मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किताब में दिया भी है जिलाधीश महोदय, या हाँ ठीक है, जिलाधिकारी के जिलाधीश महोदय मतलब द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे, तो बिल लगा देंगे, बिल टेक ड्यू स्टेप्स, बिल टेक ड्यू स्टेप, टेक स्टेप माने होता है कदम उठाना है, ये कार्रवाई करना। क्लियर, विल टेक ड्यू स्टेप, किताब में दिया उचित कदम की अंग्रेजी। वैसे राइज माने भी होता है, ठीक है, रेज माने भी उठाना होता है, यहाँ टेक का प्रयोग बेटर होगा। विल टेक ड्यू स्टेप, उचित कदम उठाएंगे, टेक स्टेप माने कदम उठाना, कार्रवाई करना। ठीक है, इसके अंदर एक्शन लेंगे, टेक एक्शन, तो टेक, हाँ तो उस हिसाब से टेक स्टेप, कदम उठाना। ठीक, टेक ड्यू स्टेप, उचित कदम। अच्छा, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसकी अंग्रेजी हो गई टू रिमूव ड्यू, हाँ टू रिमूव करप्शन, भ्रष्टाचार का किताब में दिया है करप्शन, टू रिमूव, रिमूव माने दूर करना या हटाना, करप्शन, करप्शन में होता भ्रष्टाचार।
अगला है महेश कल यहाँ अवश्य आएगा, तो महेश शैल लगा दो क्योंकि अवश्य है इसलिए। महेश शैल कम हियर, ठीक है। कल, हाँ कल तकेंगे, टिल टुमारो, टिल टुमारो माने कल तक, या बाय टुमारो भी होता है, ठीक। टिल भी सही है, टिल माने भी तक। दिए गए समय के लिए वैसे टिल ही लगता है, तो टिल टुमारो ज़्यादा बेटर रह गया। अब आज तेज हवा चलेगी, टू, हाँ तो इट विल, इट सब्जेक्ट इसमें लगा सकते हो। ब्लो माने चलना, हवा बहती है इसलिए बहना या चलना है कि यह ब्लो लिखा जाता है, BLOW। इट विल ब्लो माने बहेगी या चलेगी, दोनों एक ही चीज़ें। किताब में दिया भी है ब्लो हार्ड माने तेज हवा चलना है, इट विल ब्लो हार्ड माने तेज हवा चलेगी। कब चलेगी? हाँ तो इसमें है कि आज, टुडे लगा दो, इट विल ब्लो हार्ड टुडे। ब्लो माने हो गया हवा चलना, तो हवा चलने के लिए ब्लो लगता है, इसलिए उसके साथ विंड लगाना जरूरी नहीं है। जैसे ड्रिंक माने शराब पीना, ही विल ड्रिंक, बस शराब पिए। और ड्रिंक के साथ वाइन भी लगा दो तब भी वही अर्थ रहेगा। ड्रिंकर माने शराबी होता है, ड्रिंक चल रहा है माने शराब पिए। तो इस तरह से कुछ। वह उस अंधे आदमी की सहायता करेगा, ही विल हेल्प दैट ब्लाइंड मैन, ही विल हेल्प वह सहायता करेगा दैट ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड माने होता है अंधा, BLIND। न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे, द जज, न्यायाधीश की अंग्रेजी किताब में दिया। हाँ इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे, विल, द जजमेंट विल। प्रोनाउंस माने सुनाना किताब में दिया है, यही आपको फैसला सुनाने के लिए लगता है स्पेशल वर्ड है, ठीक है। विल प्रोनाउंस, हाँ माने फैसला सुनाए, प्रोनाउंस जजमेंट नहीं, इस मुकदमे का फैसला, तो द जजमेंट ऑफ दिस केस ऐसे कर दो। विल प्रोनाउंस माने सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? द जजमेंट ऑफ दिस केस, किताब में दिया फैसला करेंगे, जजमेंट ऑफ दिस केस। अगला है कार में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। कर में वृद्धि से, कर मतलब टैक्स, कीमतें कई, कौन बढ़ जाएगी? कीमतें। तो कीमतें की बात किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट होगा। तो द प्राइसेज सबसे पहले लिखो, द प्राइसेज विल, किताब में दिया भी है प्राइसेज। राइज माने बढ़ना, किताब में दिया है, कीमत बढ़ने के लिए राइज होता है, एक प्राइस राइज भी होता है, मूल्य वृद्धि या कीमत वृद्धि, निबंध होता। द प्राइस विल राइज, कीमतें बढ़ जाएंगी, कितना बढ़ जाएंगी? मैनी फोल्ड, किताब में दिया मैनी फोल्ड माने कई गुना। कब, किस कारण से बढ़ जाएंगे? कर में वृद्धि से। तो वृद्धि, कर में वृद्धि से कहीं किताब में दिया ड्यू टू द इंक्रीज इन टैक्सेज, ड्यू टू द इंक्रीज इन टैक्सेज, बुक में आपको मिल रहा है, वहीं से लिख लीजिए। सभी छात्र अगला वाक्य निर्धारित पोशाक में विद्यालय आएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स माने सभी छात्र। विल कम टू स्कूल, स्कूल आएंगे निर्धारित पोशाक में, ठीक है। अब देखिए विल कम टू स्कूल, हाँ निर्धारित पोशाक में। इन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, किताब में दिया है निर्धारित की अंग्रेजी, पोशाक की अंग्रेजी, इन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म लगा है वही निर्धारित पोशाक। वह अपने चाचा जी के यहाँ जाना अधिक पसंद करेगी, ठीक है। सी विल, अधिक पसंद करना कहीं देख किताब में दिया प्रीफर, प्रीफर माने होता है अधिक पसंद करना। सी विल प्रीफर, वह अधिक पसंद करेगी क्या? टू गो, ठीक है, अपने चाचा के यहाँ जाना। टू गो टू हिज अंकल, टू गो टू हिज अंकल्स होम कर दो, चाचा के यहाँ, जी के यहाँ मतलब चाचा जी के घर। टू गो टू हिज अंकल्स होम, क्लियर? या टू अंकल ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तब अंकल के पास जाना, अंकल के यहाँ, ठीक है ना। टू गो टू हिज अंकल, इतना ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, होम लिखो या ना लिखो। सी विल प्रीफर टू गो टू हिज अंकल, टू गो टू हिज अंकल, किसी के यहाँ का टू लग जाता है, ठीक है। सी विल प्रीफर टू गो टू हिज अंकल का दो या अंकल सोम का दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अंकल या अंकल्स हाउस। अगला है ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। तो पहले कौन होगी? दुर्घटना होगी। तो दुर्घटनाएं आपका सब्जेक्ट है। द एक्सीडेंट्स इसकी अंग्रेजी होगी। द एक्सीडेंट किताब में दिया भी है, दुर्घटना बहुवचन होगी तो ये एस लगा दीजिए क्योंकि दुर्घटनाएं दिया। द एक्सीडेंट्स विल हैपन लगा दो, होना के किताब में दिया हैपन, दुर्घटना होने के लिए हैपन लगता है। जैसे कोई चीज़ कहीं दुर्घटना हो जाती है आप कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ, मतलब वो दुर्घटना होने के लिए। जो चीज़ हम सोचे नहीं रहते हैं अचानक हो जाता है वो हैपन का प्रयोग होता है। द एक्सीडेंट्स विल हैपन माने दुर्घटनाएं होंगी, ठीक है। कब होंगी? हाँ, कहाँ होंगी? ऐसी व्यस्त सड़कों पर कब होंगी? देर समय। ऐसे कर देना, द एक्सीडेंट्स विल हैपन ऐसी व्यस्त सड़क, हाँ सूनर आर लेटर भी लगा देना, हैपन सूनर आर लेटर। हैपन सूनर आर लेटर माने देर सवेर होना। किताब में दिया सूनर आर लेटर माने देर सवेर होना या जल्दी होना, बाद में होना, ये सब। कहाँ होंगे? ऐसी व्यस्त सड़कों पर ऑन सच बिजी रोड्स, ऑन सच बिजी रोड्स, बिजी माने व्यस्त, रोड्स माने सड़क। इसके बाद आपको कल की क्लास में नेगेटिव सेंटेंस और उसकी एक्सरसाइज और इंट्रोगेटिव तक बताए जाएंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इसके पहले आपको अफर्मेटिव तक एक्सरसाइज नंबर 24 तक बताया गया है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल हम देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका चल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में बिल या सेल के बाद नॉट लगा देते हैं। मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा, उदाहरण दिए गए आई सेल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन। कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी सेल नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। हॉकी मैच माने हॉकी का मैच या हॉकी मैच। वह वहाँ कल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो देयर टुमारो। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 25 देखते हैं। माली फूल नहीं तोड़ेगा, तो आप लोग मिला लीजिए जो लोग करके लाए हो। नहीं कर पाए जो लोग, जो कठिन लगेगा आप लिख लीजिए क्योंकि मीनिंग भी नीचे दिया गया है, नहीं तो आप समझ लीजिए बाद में भी लिख सकते हो। ठीक, मिलाइए सब लोग, अपना अपना जो गलत है करेक्ट करिए। माली फूल नहीं तोड़ेगा मतलब इसका होगा द गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली, विल नॉट प्लक फ्लावर, द गार्डनर विल नॉट प्लक फ्लावर। टू नहीं लगेगा। हम, ठीक है, ये जो किताब में दिया टू प्लक ना, तो नाने नहीं आता है तब टू लिखा जाता है। तो इसमें वाक्य में कहीं नाने नहीं आया है, तोड़ना नहीं आया, तोड़ेगा, तो गा आएगा तो विल सेल लगेगा। जब हिंदी में भी वाक्य में भी ना शब्द आता तब टू लगता, नहीं तो नहीं लगता। वो ऐसे दे दिया है क्योंकि ना शब्द के हिसाब से पढ़ना लिखना ऐसे टू प्लस लगा के दे देता है, क्योंकि ना शब्द आता है अलग से लिखने पर, लेकिन वाक्य में लिखने पर ना नहीं आता है, जो पहचान रहती वो आता है। अगर आएगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं। हम आज कहीं नहीं जाएंगे, तो वी, ठीक है, विल नॉट गो, सॉरी वी के साथ सही लगता है, वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे एनीवेयर माने कहीं, ठीक है, वी शैल नॉट गो हम नहीं जाएंगे एनीवेयर माने कहीं। टुडे माने आज, वी शैल नॉट गो एनीवेयर टुडे, एनीवेयर माने कहीं या कहीं पर। मैं प्रदर्शनी देखने नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू सी द एक्सहिबिशन, प्रदर्शनी करने की किताब में दिया एक्सहिबिशन। सुनार हमारे लिए आभूषण नहीं बनाएगा, सोनार के अंग्रेजी किताब में दिया गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट, ठीक है, मेक, आभूषण के किताब में दिया आर्नामेंट्स फॉर अस माने हमारे लिए, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट मेक आर्नामेंट्स फॉर अस। आज का दिन तूफानी नहीं होगा, ठीक है, तो आज का दिन का मतलब टुडे, द टुडे का दो, टुडे माने आज का दिन, या द डे ऑफ टुडे भी कह सकते हो, ठीक ना। हाँ, तूफानी नहीं होगा। अब द डे ऑफ टुडे कह सकते हो, टुडे भी कह सकते हो। हाँ, इस चाहे तो आप इट भी लगा सकते हो। जाड़ा गर्मी मौसम समय दिन महीने ये सब बताने के लिए इट का भी प्रयोग होता है ना, तो आप इसमें इट का भी प्रयोग, बात पर जोर देना रहता है तो इट लगा देते हैं, इट से बनाते हैं, नहीं तो सिंपली अपना
तो आप सब्जेक्ट इट से भी लिख सकते हो, शुरुआत इट कर दीजिए। इट विल नॉट बी लगा देना, जो बी ई लगाए हो, बी माने होना, ठीक है। इट विल नॉट बी माने नहीं होगा, ये बी सहायक क्रिया नहीं है, बी ई, बी में सुना, बिलियसल के साथ होना कहेंगे बी। इट विल नॉट बी स्टार्मी, तूफानी कहेंगे, किताब में दिया है स्टार्मी, ठीक है। उसके बाद टुडे लिख देना, टुडे। इट विल नॉट बी स्टार्मी टुडे, ये सही है, नहीं तो आप द डे ऑफ टुडे विल नॉट बी स्टार्मी, तब उस तरह से होता अगर उस हिसाब से बनाओगे, ठीक। हाँ दोनों सही, लेकिन इट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इट का प्रयोग बात पर जोर देने के लिए होता है, तो यहाँ थोड़ा सा बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए इट ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। तो जाड़ा गर्मी, जैसे कहते हैं कि आज रविवार है तो इट इज़ संडे टुडे, ठीक है। इसी तरह से कहा जाता है, किताब में ट्रांसलेशन जो आया था इट का प्रयोग पढ़े थे, ठीक। तो इट ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए इट से ही आप इसको बनाइए। कुछ मेहमान आज अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होगा कुछ मेहमान, कौन नहीं रहेंगे, कुछ मेहमान। सम गेस्ट्स, गेस्ट में एस जोड़ेंगे, सम गेस्ट्स, एक से ज़्यादा ही मेहमानों की बात किया जा रहा। सम गेस्ट्स, कुछ मेहमान अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहेंगे। विल नॉट लिव हियर, यहाँ कहेंगे जी, विल नॉट लिव नहीं रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, हियर, यहाँ। कब तक नहीं रहेंगे, एनी लॉन्गर, किताब में दिया है एनी लॉन्गर, नाउ माने लास्ट, अब, ठीक है। विल नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर नाउ, या नाउ एनी लॉन्गर भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों समय ही है, ठीक। विल नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर नाउ, लास्ट में नाउ लगा दीजिए आप। अगला वाक्य है आपका, हम कल उपवास नहीं रखेंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट कीप फास्ट, माने उपवास रखना, किताब में दिया है, कीप माने रखना, फास्ट टू नहीं रहेगा, क्योंकि रखेंगे आ रहा है, न कि रखना आ रहा है। वी शैल नॉट कीप फास्ट टुमारो। रेखा आज दवाई लेने अस्पताल नहीं जाएगी, तो रेखा विल नॉट गो टू हॉस्पिटल, विल नॉट गो टू हॉस्पिटल। टू टेक मेडिसिन टुडे, टू टेक माने लेने, मेडिसिन दवा, टुडे। ये जूते ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, तो ये जूते कहेंगे दीज शूज, ये जूते, ठीक है। विल नॉट लास्ट, ठीक है। लास्ट माने होता है चलना या टिकना, ठीक है, उसका अंत होना। विल नॉट लास्ट, ज़्यादा दिन तक, अब इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है और ज़्यादा केवल दिया है, ठीक है। हाँ तो आप कह देंगे कि एनी मोर, विल नॉट लास्ट एनी मोर डेज भी लगा सकते हो, एनी मोर डेज, ठीक है। और अधिक दिनों तक या ज़्यादा दिन तक, बात एक ही हो, एनी मोर डेज, क्योंकि दिन कहीं नहीं दिया तो डेज आप लिखिए, ठीक है। एनी मोर डेज, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, ज़्यादा दिन का मतलब एक दिन से ज़्यादा दिन की ही बात किया जा रहा है, तो अर्थ के अनुसार में हम डे में एस जोड़ देंगे, एक ही दिन की बात करना हो तो ना जोड़ो, चल जाता है। आगे, कल हमारी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, कल कौन नहीं होगी, हमारी छुट्टी नहीं होगी, तो लेकिन इसमें आप इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छुट्टी तो सब्जेक्ट होगा नहीं, ठीक है। इट विल नॉट बी माने इट विल नॉट बी आवर हॉलीडे टुमारो, इट विल नॉट बी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आवर हॉलीडे, हमारी छुट्टी कब नहीं होगी, टुमारो। तो इसमें क्या से भी आ रहा है, क्या नहीं होगी, हमारी छुट्टी, हमारी छुट्टी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। वर्जिनली इसमें इट मान लेंगे हम, किसी बात पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग होता है, कल हमारी छुट्टी नहीं होगी, बात पर जोर देके कहा जा रहा है, तो इट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं हम, लड़कियां देर शाम तक वहां नहीं रुकेंगी। हाँ तो द गर्ल्स माने लड़कियां,
देर शाम तक वहाँ नहीं रुकेंगे। विल नॉट स्टे माने नहीं रुकेंगी, देर माने वहाँ। तो देर शाम तक, देर शाम तक का अंग्रेजी किताब में दिया है टिल लेट इन द इवनिंग, टिल लेट इन द इवनिंग। ठीक। अब क्योंकि बात क्या है कि सुबह, दोपहर और शाम ये बड़े पहर माने जाते हैं, इनके पहले हम इनका प्रयोग कर देते हैं, चाहे हिंदी में दिया हो चाहे ना। ठीक है ना। जैसे वह सुबह आएगा तो ही विल कम इन द इवनिंग, no सॉरी इन द मॉर्निंग। शाम को आएगा या शाम में आएगा तो इन द इवनिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लगा ही देते हैं, इसलिए इन लगाए, इसको आप कन्फ्यूजन हो। आगे है, हाँ, अब और ज़्यादा वर्षा नहीं होगी तो हो जाएगा इट विल नॉट रेन एनी मोर नाउ। इट विल नॉट रेन माने नहीं होगी, क्या नहीं होगी, हाँ, इट विल नॉट रेन वर्षा नहीं होगी, एनी मोर नाउ। वह रिश्वत कभी स्वीकार नहीं करेगा तो वह क्या अंग्रेजी होगा ही विल, कभी के साथ नहीं है ना, नेवर कर दी, ही विल नेवर एक्सेप्ट, स्वीकार करने की किताब में दिया एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब में रिश्वत किताब में दिया, रिश्वत माने घूस। लड़कियां, सॉरी ये तो हो गया। 14वां है हम इस मामले में पर कल बहस नहीं करेंगे तो वी शैल नॉट डिस्कस, हम बहस नहीं करेंगे। इन दिस मैटर की दिया है, इस मामले में कहो या इस मामले पर, किसी मामले पर ही बहस किया जाता है, इसलिए आन, ठीक है, पर कह दिया जाता है हिंदी में, लेकिन इन ही लगेगा उसके अंग्रेजी। ठीक है। इन दिस मैटर माने इस मामले में कहो या इस मामले पर, बात एक ही हुआ। ठीक है, आपके ऊपर है, आप हिंदी हमारी भाषा चाहे में कहें चाहे पर कहें, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, तो उनका रूल जो यही है कि इन द मैटर कहते हैं, मामले पर या मामले में कहेंगे, आप चाहे जो कहो। तो वी शैल नॉट डिस्कस इन दिस मैटर टुमारो, वह कोई सूचना छोड़े बिना कहीं नहीं जाएगा तो हो जाएगा ही विल नॉट गो एनी वेयर। ठीक है, कहीं का अंग्रेजी एनी वेयर हो जाएगा, पीछे दिया था, ही विल नॉट गो एनी वेयर, वह कहीं नहीं जाएगा। हाँ, कोई सूचना छोड़े बिना, तो इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है विदाउट लिविंग माने बिना छोड़े, इन्फॉर्मेशन माने एनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कोई की भी अंग्रेजी लिखी, विदाउट लिविंग एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट लिविंग माने छोड़े बिना, एनी इन्फॉर्मेशन माने कोई सूचना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसके रूल और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर तुरंत इसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या करा, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले शैल या विल, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उदाहरण, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, विल ही प्ले विथ दीज टॉयज, विथ माने से या साथ, इन खिलौनों से या इन खिलौनों के साथ, बात एक ही हुआ। क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी, विल सी गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर। रूल नंबर 2 हमारा करा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हो तो अनुवाद में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वे रात में कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, रात में या रात को, बात एक ही हुआ, नाइट के पहले एट लगता है, ये ग्रामर का रूल है। ठीक है ना, अगर नाइट के पहले द लगा है तभी नहीं लगता है, या तो इन द नाइट कहा जाता है या तो एट नाइट। ठीक है, कोई स्पेशल रात बताना होता तो इन द नाइट। ठीक है, तो एट, केवल नाइट पहले द नहीं लगा तो एट ही लगा जाए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन भरने के लिए भी आ जाता परीक्षा में आपके। तो एट भरा जाएगा कि इन भरा जाएगा, तो आपको ये देखना नाइट के पहले अगर कुछ द वगैरह नहीं लगा है तो आपको आराम से एट भर देना, तो रात में हो या रात को। ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, रात में कहाँ ठहरे। तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, कम बैक माने वापस आना, फ्रॉम वाराणसी। तीसरा रूल करा है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, ये ध्यान देना चारों शब्दों पर कि साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, इनके साथ इनसे संबंधित नाउन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, ड्रामा मीन्स नाटक, तो हाउ मेनी के साथ देखिए गर्ल्स लगा है, ये प्रश्नसूचक शब्द के साथ ही जुड़ा रहेगा, वो भी उसी का भाग होता है।
क्योंकि ये क्या है कि एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये प्रश्नवाचक एडजेक्टिव हैं, तो प्रश्न पूछने का काम करेंगे, तो एडजेक्टिव का प्रश्नवाचक विशेषण हैं, तो इन अपने साथ नाउन तो लेंगे ही, तभी तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, तो विच बुक विल यू गिव मी टू रीड। ठीक है, तो यहाँ भी विच माने कौन, किताब तो बहुत है लेकिन कौन सी बुक पूछा जा रहा है, बुक की यहाँ विशेषता, जो किताब दिया जाएगा वो स्पेशल किताब है। ठीक है, तो इसलिए बुक लगा दी। हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियाँ नाटक में भाग लेंगी पहले वाले में, तो जो लड़कियाँ हैं सबकी बात, जो भाग लेंगी उनकी विशेष लड़कियों की बात किया जा रहा है ना, तो इसलिए विशेषता बतलाया जा रहा है उनकी प्रश्नवाचक ढंग से। ठीक, तो इसलिए इनके साथ जरूर लगा देना। विच के साथ भी आएगा, हुज के साथ भी, अगर नाउन है तो जैसे हुज वाई इज दिस, या किसका लड़का है, हुज बुक। ठीक है, विल यू गिव मी, तुम मुझे किसकी किताब दोगी। ठीक, ऐसा होता है ना, हुज बुक विल यू टेक, तुम किसकी किताब दोगी। इस तरह से हुज के साथ, विच के साथ और हाउ मच के साथ भी नाउन जरूर लगता है। जैसे हम कहते तुम कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, इस तरह से उसके साथ जरूर लगेगा नाउन। चलिए रूल नंबर 4 भी हम बता दे रहे हैं हम, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें जो रहती हैं इंपॉर्टेंट बता देते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उदाहरण, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या है, प्रश्न सूचक शब्द जो है, जो हु है वही कर्ता का काम कर रहा है, कौन पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा वही तो करता है, तो वही लिखा नहीं गया है, तो मतलब उसके स्थान पे हु लिख दिया गया। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, मान लीजिए कौन की जगह आप मेरा नाम लिख दीजिए रमेश, तो करता होगा कि नहीं, तो वही चीज़ हु विल टेक, तो यह बताएगा कि हु के तुरंत बाद आप सहायक क्रिया लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, जो भी रूल है लगा दो। निगेटिव है तो विल नॉट या शैल नॉट लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव होने पर कर्ता तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगा देते हैं। नॉट का अलग से रूल बता दिए। वह दिल्ली नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। नोट में दिए हैं प्रश्न, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। 2 नंबर का रहेगा तो 1 पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 26 भी हम लोग देख लेते हैं, आप लोग मिला लीजिए जो लोग करके लाए हो, नहीं तो समझ लीजिए जो नहीं कर पाए हो। क्या तुम इस नहर में तैरोगे, विल यू स्विम, स्विम माने होता तैरना, SWIM, इन दिस कैनल, विल यू स्विम इन दिस कैनल माने होता नहर, कैन लिख के एल जोड़ दीजिए, कैनल किताब में दिया भी है। इस जग को दूध से कौन भरेगा, हु विल फिल, कौन भरेगा, दिस जग विथ मिल्क, दूध से कहेंगे दूध के साथ या दूध से, विथ मिल्क। क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे, विल दे ब्रिंग माने लाना, BRING, किताब में दिया भी है। विल दे ब्रिंग स्वीट्स, किताब में दिया मिठाइयाँ करिए जो बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन या फॉर चिल्ड्रन। तुम प्रयागराज से कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम प्रयागराज, बस हो गया, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम प्रयागराज। अब हम किस गाइड का अध्ययन करेंगे, अब हम किस गाइड का अध्ययन करेंगे, तो क्विज लगाया तो विच लगेगा, विच गाइड माने कौन सी गाइड है या किस गाइड का। शैल वी स्टडी नाउ, ठीक है, विच गाइड उसके बाद सहायक क्रिया लगा दो, शैल वी स्टडी नाउ, ठीक है ना। वैसे विच गाइड माने कौन सी गाइड, शैल वी स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। अब कौन सी गाइड अध्ययन करेंगे, वैसे आप लगाना चाहो तो आप विच भी लगा सकते हो, आप विच गाइड, ठीक है ना, किस गाइड का के अंग्रेजी लिखना चाहो तो आप विच लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि विच गाइड से भी आपका सेंस वो निकल जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा वाक्य आप विच लगा दिया जाता है, ठीक है, तो आपके ऊपर है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक। विच गाइड शैल वी स्टडी नाउ, ये भी सही है, या आप विच गाइड शैल वी स्टडी नाउ। आगे अगला है, कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा, विच स्टूडेंट, ठीक है, विच स्टूडेंट विल नॉट, ठीक है, विल नॉट, हाँ अनुशासन नहीं मानेगा, विल नॉट एक्सेप्ट डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन माने अनुशासन होता है, किताब में दिया है डिसिप्लिन।
वैसे किताब में मानना कहीं कीप दिया है, कीप डिसिप्लिन लगा तो ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है ना। अनुशासन को मानने का मतलब रखेगा, ठीक है। वैसे एक्सेप्ट माने मानना है, स्वीकार करना, कीप डिसिप्लिन ज़्यादा बेटर वर्ड है। किताब के अनुसार जो दिया वही लगा दो, कीप डिसिप्लिन, अनुशासन में अपने आप को बनाए रखना यानी अनुशासन को मानना, तो जो दिया है वही लगा दो, ठीक। विल नॉट कीप, विच स्टूडेंट विल नॉट कीप डिसिप्लिन, कौन सा छात्र अनुशासन नहीं मानेगा, तो जो दिया है वही उसी हिसाब से मानो। अगला है, तुम तीनों में से कौन इस बूढ़े पिता की देखभाल करेगा, तो बता दे रहे हैं तुम तीनों में से कौन, विच ऑफ, ठीक है, विच ऐसे कर दो, विच थ्री ऑफ यू, ठीक है, ये भी सही है। विच ऑफ यू थ्री ऐसे भी कर सकते हो, विच ऑफ यू थ्री ये भी सही, तुम तीनों में से कौन, या विच थ्री ऑफ यू ऐसे भी सही है। क्लियर, विच ऑफ यू थ्री कर दो या विच थ्री ऑफ यू, कौन, ठीक है, कौन सा, थ्री ऑफ यू मैं तुम में से, तीनों में से, ठीक है। विच ऑफ यू थ्री ऐसे कह दो या विच थ्री ऑफ यू, विच ऑफ यू थ्री तुम तीनों में से कौन। यहाँ कौन की अंग्रेजी वैसे हु भी होती है, लेकिन यहाँ विच का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन का भाव प्रकट होने पर विच का ही प्रयोग करना चाहिए। तुम तीनों में से कौन या कौन सा, बात एक ही हुआ, ठीक है। इस बूढ़े पिता की देखभाल करेगा, विल देखभाल करना के एक लुक आफ्टर दिया गया है, विल लुक आफ्टर दिस ओल्ड फादर, दिस ओल्ड फादर। वह किसका स्कूटर मथुरा ले जाएगा, हुज स्कूटर हो जाएगा, ठीक है। हुज माने किसका या किसकी, हुज स्कूटर विल ही टेक टू मथुरा, मथुरा ले जाएगा, टेक माने ले जाना, विल ही टेक टू मथुरा, या कैरी माने भी उसे ले जाना होता है, ठीक है। यहाँ टेक दिया है, टेक ही सही है, कैरी मतलब कोई हाथ से कोई सामान लेके जाना, ठीक है ना, यहाँ टेक बेटर होगा, किताब में दिया। मोहन के पिताजी उसे कहाँ भेजेंगे, वेयर विल मोहन्स फादर सेंड हिम, वेयर विल मोहन्स फादर सेंड हिम। क्या मिस्टर खुराना उसे अपनी फैक्ट्री में काम देंगे, विल मिस्टर खुराना या मार खुराना कर देंगे, विल मिस्टर खुराना उससे अपने फैक्ट्री में काम देंगे, विल गिव हिम वर्क इन हिज फैक्ट्री, विल गिव हिम वर्क इन हिज फैक्ट्री। वैसे किताब में दिया काम देने का इम्प्लाई, इम्प्लाई माने रोजगार देना, काम देना, ये भी सही है, ठीक है ना। विल इम्प्लाई तब ऐसे हो जाएगा, विल इम्प्लाई हिम इन द फैक्ट्री। फिर से सुन लीजिए, विल मिस्टर खुराना विल इम्प्लाई हिम इन द, हाँ इन हिज फैक्ट्री होगा, उसे अपनी फैक्ट्री में, विल इम्प्लाई हिम इन हिज फैक्ट्री। इम्प्लाई माने रोजगार देना, काम देना, नियुक्त करना भी होता है। वह तुम्हारे प्रस्ताव की उपेक्षा क्यों करेगा, वाई विल ही उपेक्षा करना कहेंगे, किताब में दिया इग्नोर, वाई विल ही इग्नोर योर प्रपोजल, प्रस्ताव कहेंगे जी प्रपोजल होता है, किताब में दिया। अगले वर्ष तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होगी, वेयर विल योर स्टडीज, पढ़ाई कहेंगे जी स्टडी, वेयर विल योर स्टडीज बी नेक्स्ट ईयर। स्टडी माने अध्ययन करना होता ना, स्टडीज माने पढ़ाई, STUDIES, स्टडीज नाउन है, वेयर विल योर स्टडीज बी नेक्स्ट ईयर, STUDIES स्टडीज माने पढ़ाई, बी नेक्स्ट ईयर, किताब दिया अगले साल। क्या उसकी स्थिति पहले से भी बुरी हो जाएगी, विल हिज कंडीशन बी, विल हिज कंडीशन बी, क्या उसकी स्थिति हो जाएगी पहले से भी बुरी, मतलब इसकी अंग्रेजी किताब वर्स दैन बिफोर, वर्स दैन बिफोर। कितने विद्यार्थी भ्रमण पर जाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गो ऑन टूर, किताब में दिया भ्रमण करेंगे। क्या अब मौसम सुहाना हो जाएगा, विल द वेदर बी प्लीजेंट, किताब में दिया प्लीजेंट या फाइन, नाउ विल द वेदर बी प्लीजेंट नाउ। बाज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको बेस्ड ऑन इंडेफिनिट टेंस जितनी एक्सरसाइज दिया इस पे आधारित 25 से लेकर 30-31 तक सब करके लाना आप लोग, उसके बाद फिर अगले टेंस पे चलेंगे, अगले दिन आपको मिलवाया जाएगा।